स्वागत है आपका एक बार फिर से एडवांस क्लासेस में। तो दोस्तों पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ सवाल बस गए थे, हमने बोला था कल वाले वीडियो में आएगा, तो उसी पार्ट को आगे हम बढ़ाते हुए हाजिर हैं आप सबके सामने। तो दोस्तों जैसा कि ये क्वेश्चन है जो कि UPSSC 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये है अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट 72 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। डिवाइड करना इसे अंडर रूट में 12 माइनस का अंडर रूट में 12 माइनस का अंडर रूट के अंदर ही 12 है। तो दोस्तों इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो बहुत समय बिता देंगे लगाने में, जो कि ये इतना हार्ड है नहीं अगर आप थिंक अप्रोच लें। तो अगर हम देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा हुआ है और वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, एक बार पॉजिटिव आ रहा, तो ऐसे लिए क्या करेंगे, तो ये जो नंबर है इसका ऐसे फैक्टर करना है जिसका कॉमन डिफरेंस एक आ जाए। दो नंबर जो कंजुगेटिव नंबर हो या कंजुगेटिव नंबर ही रहेगा तभी तो डिफरेंस एक आएगा, तो दो नंबर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें कि उसका डिफरेंस एक आ जाए। तो हमारे दिमाग में आता है कि 9 और 8, अगर हम 9 और 8 अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करेंगे 9 और 8 की तो 1 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब प्लस लगा रहता है तो जो ये बड़ी वाली वैल्यू होती वही उसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो गया। लेकिन जब वही चीज़ अंडर रूट के अंदर हो और माइनस का साइन लगा हो तब क्या करते हैं दोस्त, इसका भी वैसे ही मल्टीप्लाई लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं दोनों का फैक्टर कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 12 हो लेकिन डिफरेंस 1 हो। तो अगर इसे निकालना चाहें तो 4 × 3, हम देख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 12, लेकिन अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर डिफरेंस 1 आ जाए लेकिन इसमें आंसर कौन सा रहेगा, अगर माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू इसका आंसर होगा। यानी जब माइनस लगा होगा, देख रहे हैं अगर माइनस लगा तो आंसर क्या होगा, छोटी। यहाँ पे देख रहे हैं जब प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू हमारी आंसर हो रही थी, लेकिन जब माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू हमारी आंसर होगी। तो इसका आंसर 3 हो गया। तो यानी 9 में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो बैक करके आप फिर से देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं हम दोस्त। तो देखते हैं अंडर रूट 3 के पावर 5 इंटू अंडर 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3। दोस्तों अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर अंडर रूट है तो उसका मतलब अंडर रूट का मतलब होता है पावर में कितना, 1/2। आप सबको पहले से ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लें कि अगर किसी नंबर के पावर में 1/2 है तो उसका मतलब होता है कि पावर में 1/2। यानी इसे लिख सकते हैं 3। हमें पता है कि जो पावर होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये अंडर रूट 2 यानी 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा दोस्तों। इंटू हमें पता है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये स्क्वायर लगा देंगे इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 इंटू 3 के पावर 1/2। हमने बताया है किसी नंबर के पावर अंडर रूट हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करना चाहें तो 3 के पावर 5/2 हो जाएगा दोस्तों, इंटू इनका पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने पहले ही बताया। तो 3 के पावर 4 हो जाएंगे दोस्त, इज इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 इंटू 3 के पावर 1/2, ये हो जाएगा दोस्त। अगर बेस इक्वल हो तो क्या बता देगा कॉन्सेप्ट कि अगर बेस इक्वल हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। अगर पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 के पावर 3 5/2 प्लस का 4 ये हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू। अगर बेस इक्वल है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 3 के पावर n प्लस का 1 प्लस का 1/2। एक चीज़ हमने आप सबको पहले वीडियो में बता रखा है दोस्तों कि अगर बेस इक्वल हो a के पावर b इक्वल टू b के a के पावर c, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर बेस इक्वल हो और दोनों बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे दोस्त। ऐसी कंडीशन में जो पावर होता है पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे 3 बेस में है, 3 बेस इसमें है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्त, पावर आपस में भी बराबर हो जाएंगे। अगर पावर आपस में बराबर कर दें तो 5/2 प्लस का 4 इक्वल टू n प्लस का 1 प्लस का 1/2 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। अब आपस में सॉल्व कर दें, 4 2 8 यानी ये हो जाएगा 13/2 इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस का 2 प्लस का 1
अपान 2 इतना हो जाएगा दोस्तों। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना दोस्तों। ये वाला आई होप समझ ही गए होंगे का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखा 2 1 3 यानी 13 इक्वल टू 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 हो जाएगा। 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 2n इक्वल टू 13 माइनस का 3 यानी 2n इक्वल टू आ जाएगा दोस्त हमारा यहाँ पे 10। अगर हम बात n की करें तो n इक्वल टू 10/2 यानी जो n की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी दोस्तों 5। जो n बराबर हमें मिल गया 5, जो इस सवाल का आंसर है। लेकिन अगर चाहें हम इसमें अगर n बराबर 5 ही रख दें डायरेक्ट तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन से लगाना चाहें तो भी हमारा आंसर 5 आ जाएगा। आप जैसे जैसे अप्रोच लेंगे, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे, तो आप बाई ऑप्शन आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, हमें आप सबको समझाना था इसलिए हमने एक्सप्लेन दिया, अदरवाइज़ हम भी ऑप्शन से ही इसे लगाते। अगर जान लीजिए पावर एंड एक्सपोनेंट में अगर आप गए हैं, अगर कोई भी वैल्यू पूछ रहा है या ABCD जो भी कुछ भी, तो मैक्सिमम चांस है आप ऑप्शन से ही लगेगा, हर एक सवाल ऑप्शन से लगेगा। और इसलिए हमें आप बताना था, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन दिए हैं, अदरवाइज़ हम भी ऑप्शन से लगाते। चलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा, अगर इसे कहते हैं अच्छों से अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि यूपी SSC में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सबसे अच्छा तरीका है, आइए हम बताते हैं दोस्त। इसे ऐसे ही रहने दें। 8 के पढ़ते पहले क्वेश्चन, 8 के पावर 1/2 इंटू 64 के पावर a इंटू 40 के पावर 2.4 इंटू 25 के पावर 1/3 इक्वल टू 40 के पावर कितना है 5। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है कि a इक्वल टू क्या होगा। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ऐसे 8 के पावर 1/2 रहने दें, 8 के पावर 1.2 रहने ही दें ऐसे, इंटू इसे 64 के लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर और पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों। इंटू इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 5 के पावर 2.4 लिख सकते हैं ना दोस्तों। इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 1.3, यही हो जाएगा ना दोस्तों। इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 5 के पावर कितने दोस्तों 5, इतना तो लिख ही सकते हैं ना दोस्तों। हाँ, इसके बाद क्या करते हैं 8 के पावर 1/1.2 इंटू 8 के पावर 2a हो जाएगा। इंटू इसे अलग कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर m इंटू n के पावर अगर a हो तो इसे लिख सकते हैं m के पावर a इंटू n के पावर a, ऐसा लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 के पावर 2.4 इंटू 5 के पावर 2.4, यही हो जाएगा ना दोस्तों। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 के पॉइंट हो जाएगा 2.6 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। अगर इसे इसी कॉन्सेप्ट का इसमें भी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, 8 के पावर 1.2 इंटू 8 के पावर 2a इंटू 8 के पावर 2.4। हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 5 बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में जुड़ जाएंगे। अगर पावर आपस में जोड़ लें तो 5.5 के पावर कितने आ जाएंगे दोस्तों 5, 2.5 और 2.6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 8 के पावर 5 हो जाएंगे कि नहीं दोस्तों। 8 के पावर कितने 5 इंटू 5 के पावर 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों बार इक्वल है, 5 के पावर 5 और 5 के पावर 5, ये दोनों इक्वल हो गए तो आपस में कट गए। अब हम देख रहे हैं दोस्तों अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो यानी अगर बेस इक्वल हो गए तो 8 इक्वल टू हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 के पावर यानी पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो जोड़ दें तो 1.2 प्लस का 2a प्लस का 2.4 इक्वल टू 8 के पावर 5, यही तो होता है ना दोस्तों। अगर हम आपस में जोड़ दें तो 8 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त, ये 1.2 और 2.4 मिलके हो जाएगा 3.6 हो जाएगा ना दोस्त। और 2a है तो इसे 2a ऐसे रहने ही दें इक्वल टू देख रहे हैं हम दोस्त 8 के पावर 5। अब वही कॉन्सेप्ट फिर से लगा दें कि अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाए। अगर पावर भी आपस में बराबर हो गए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 2a प्लस का 3.6 इक्वल टू 5, ये लिख ही सकते हैं दोस्तों।
अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 5 माइनस का 3.6। अगर 5 में से 3.6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 2a बराबर दोस्तों हमें मिल जाएगा 1.4 बचेगा। अगर a की वैल्यू निकालना चाहें, a बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 0.7, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 0.7, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आप सबके सामने हाजिर है, जो कि ये भी यूपी SSC 2016 या 15 में आ चुका है। हमें एग्जैक्ट नहीं याद है कि कब आया था, बट आया है, ये तो 100% सत्य। तो अगर 13 के पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4 माइनस 6, तो हमें x बताना है कि x बराबर क्या होगी। अगर x की बात करते हैं तो अगर हम इसे लगाएं तो इसे लिख सकते हैं 13 के पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू, हमें 4 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, कितना हो जाएगा 256। 4 के पावर 4 का हो जाएगा 256, और 3 के पावर 4 हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, यानी कितने हो जाएंगे 81 माइनस का 6, यानी अगर 13 के पावर रूट एक्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 256 माइनस का 81 87 हो जाएगा। अगर इससे सॉल्व करेंगे 13 के पावर रूट एक्स इक्वल टू 6 में से 7 नहीं कटा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4 में से 8 यानी 6, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 1 यानी 169, यानी 169 जो है दोस्तों हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है, यानी 13 के पावर रूट एक्स इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। यही तो होगा ना दोस्तों। अब वही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई होगा, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। पावर आपस में बराबर होंगे तो अंडर रूट एक्स बराबर हमें मिल गया कितना 2। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा था, x बराबर कितना आएगा 4। इस सवाल का सही जवाब 4 होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज एक और नगमा लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। चलिए देखते हैं। जैसे 27 के पावर x इक्वल टू 9/3 के पावर x, तो 1/x का वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमें बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो उस तरफ जाता है यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता अगर बाद में करेंगे तो भी, और ये वाला इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 के पावर x ही हो जाएगा। इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, यही हो जाएगा ना दोस्तों। ये आपस में मल्टीप्लाई यानी 3 के पावर 3x ही हो जाएगा, इंटू 3 के पावर x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अगर बेस इक्वल हो गए तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 3 के पावर 3x प्लस x 4x हो जाएंगे, इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अगर बेस इक्वल हो गए तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर पावर आपस में बराबर हो गए तो 4x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू निकालना चाहे तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमारे यहाँ आ गई x इक्वल टू 1/2। अगर x बराबर 1/2 यहाँ पर रख दें तो 1/1/2 के पावर 4, हमें पता है 2 के पावर 4 का जो वैल्यू होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/1/16। जब ये पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी एक माना जाता है, इसलिए ये जब पलटेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसके वाला मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी जो 16 होगा ऊपर नीचे 1 बचेगा, यानी जो इसका सही जवाब होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 16। आई होप आपको हमारी सभी वीडियो पसंद आई होगी, और यूपी SSC में जो 2019-16 में जितने भी क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट के आए हुए हैं हमने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और अपना खूब से खूब प्यार दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और उन दोस्तों और जो भी बंदा नहीं बताएंगे तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों।